जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को पूरक कोण पर आधारित फार्मूला बताऊंगा। चलिए देखते हैं पूरक कोण पर आधारित फार्मूला। ध्यान से समझिए। सबसे पहले पूरक कोण पर आधारित फार्मूला समझने से पहले क्या करेंगे, कोणमितीय निष्पत्तियां को लिखेंगे और सबसे पहले आखिर पूरक कोण है क्या, इस चीज़ के बारे में आप लोग को समझना है। तो पूरक कोण क्या है, अगर इसके बारे में आप लोग समझ जाते हैं तो पूरक कोण पर आधारित फार्मूला निकालने में आपको कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले पूरक कोण को समझिए क्या है। तो देखिए, जब दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री और एक एंगल 40 डिग्री है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 50 डिग्री जो है 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब बोल सकते हैं कि 50 डिग्री जो है 40 डिग्री का पूरक है, या 40 डिग्री 50 डिग्री का पूरक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए हमको 50 का मान लिखना होगा तो देखिए इसको 50 को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 40। अगर 40 को लिखना होगा तो 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी एंगल का हमको पूरक निकालना हो तो 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमको उसका पूरक निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए हमको 50 का पूरक निकालना है, नहीं पता है हमको 50 का पूरक कितना होगा, तो ये निकालना रहेगा तो 90 में से 50 को माइनस कर देंगे। मतलब जिसका पूरक निकालना है उसी को माइनस कर देंगे 90 में से। तो 90 में से इसको 50 को माइनस करिएगा तो आपको निकल जाएगा 40। इसका मतलब 50 का पूरक हो गया आपको 40 डिग्री। जैसे मान के चलिए आपके पास थीटा है, अगर हमको थीटा का पूरक निकालना है तो आप जानते हैं कि 50 का पूरक निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस कर देते हैं। 50 का पूरक हम जानते हैं 40, 40 कैसे निकलता है तो 90 में से उसको माइनस कर देते हैं, तब हमको पता चलता है 40। तो उसी प्रकार से थीटा का हमको पूरक निकालना है। इसका पूरक निकालने के लिए क्या करना है, 90 में से थीटा को आप माइनस कर दीजिए। 90 में से थीटा को माइनस कीजिएगा, आपको उसका पूरक कोण निकल करके रेडी हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए कोई एंगल का हमको मतलब जो है सो पूरक निकालना हो, जैसे मान के चलिए एक्स एंगल, इसका अगर हमको पूरक निकालना होगा तो क्या कीजिए, इसको 90 में से माइनस कर दीजिए, 90 माइनस एक्स। चाहे कोई भी एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए ए एंगल है, इसका पूरक निकालना है तो 90 माइनस ए। अल्फा एंगल है, इसका पूरक निकालना है तो 90 माइनस अल्फा। मतलब कोई भी एंगल का हमको पूरक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 90 में से उसको माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आपको बताए हैं त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां हैं, उन्हीं का पूरक कोण पर आधारित सूत्र हमको देखना है अभी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले 6 निष्पत्तियां को हम यहाँ पर लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इन 6 निष्पत्तियां क्या करेंगे, हम जो है दो दो करके दोस्त बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। दो दो करके ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले साइन और कॉस का ग्रुप बना लीजिए, इसके बाद टेन और कॉट का ग्रुप बना लीजिए दो दो करके, इसके बाद सेक और कॉसेक का ग्रुप बना लीजिए। दो दो करके दोस्त बना दिए। पहले त्रिकोणमिति में जितना निष्पत्तियां होता है उसको आप लिख लीजिए, इसके बाद मतलब दो दो करके उसको ग्रुप बना दीजिए, दोस्त बना दीजिए। दो दो करके दोस्त बना दिए। अब दो दो करके दोस्त बनाने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें कहिएगा कि अब ये दोस्त क्या है, तो दोस्त क्या है इस चीज को हम समझा रहे हैं। देखिए दोस्त क्या है, तो दोस्त होता है इसमें जो है ना पूरक कोण में चेंज रूल होता है। जो चेंज रूल आपको समझने में आसानी रहेगा अगर दो दो करके दोस्त बना दीजिएगा। तो देखिए साइन जाएगा आपको कॉस में और कॉस जाएगा साइन में। अगर चेंज होगा तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा आपको टेन में, कॉट बदलेगा टेन में। अगर सेक चेंज होगा तो सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में।
ये मतलब जो है सो कम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। जैसे मान के चलिए हमको पहला फॉर्मूला देखना है, साइन थीटा है यहाँ पर, तो साइन थीटा का आप पूरक लीजिए। अभी हम आपको बताएं कि थीटा का पूरक कैसे निकलता है। कोई भी एंगल का हमको पूरक को निकालना होगा तो उसको क्या कीजिए, 90 में से उसको घटा दीजिए। तो 90 में से थीटा को घटाइए तो 90 माइनस थीटा, थीटा का पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक लिख लिए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन जाता है कॉस में बदलेगा, उस साइड लिख दीजिए कॉस। यहाँ पर अगर थीटा घटा हुआ रहेगा उधर एंगल में थीटा लगाइएगा, अगर यहाँ पर अल्फा घटा हुआ रहेगा उधर आप अल्फा लगाइएगा, अगर यहाँ पर आपको बीटा घटा हुआ रहेगा बीटा लगाइएगा। यहाँ चूंकि थीटा घटा हुआ है इसीलिए आने वाला रिजल्ट थीटा ही होगा एंगल में, तो थीटा हुआ। इसके बाद चलिए कॉस, इसके बाद थीटा का पूरक लीजिए। थीटा का पूरक जानते ही है 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए कॉस है तो कॉस चेंज होगा, आपको पता है कॉस बदलता है साइन में, तो कॉस चले जाएगा साइन में। आगे आने वाला एंगल में जो है थीटा होगा, थीटा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए इस ग्रुप में चलेंगे तो इस ग्रुप में क्या होगा, तो 10 लिख दीजिए, 10 है 10 लिख दीजिए। अब इसका पूरक लिखिए, थीटा का पूरक लिखना है आपको। थीटा का पूरक लिखिएगा तो 90 और माइनस हो जाएगा थीटा। अब देखिए तो इस 10 है तो 10 तो चूंकि चेंज होगा कॉट में चल जाएगा तो कॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अगर थीटा घटा हुआ है यहाँ से थीटा मतलब जो है आगे आने वाला रिजल्ट एंगल में थीटा होगा। इसके बाद कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा, पूरक इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉट यहाँ पर है तो कॉट तो चेंज होगा, कॉट चल जाएगा 10। इसके बाद आगे में थीटा माइनस है तो थीटा लगा दीजिए। तीसरा ग्रुप में जाइएगा तो सेक लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक तो चूंकि बदलेगा कौसेक में तो हो जाएगा कौसेक। इसके बाद यहाँ थीटा माइनस है तो इसीलिए आप भी उधर थीटा माइनस कीजिएगा, थीटा माइनस कीजिए तो हो गया सेक कौसेक। सेक बदल गया कौसेक में, कौसेक लीजिए लिख दिए। यहाँ थीटा घटा हुआ है थीटा लगा दिया आगे में। इसके बाद देखिए कौसेक पर सोचिए, कौसेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कौसेक में से लिए है तो कौसेक चल जाएगा सेक में, तो सेक। इसके बाद थीटा यहाँ घटा हुआ है तो यहाँ पर आप थीटा लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हम ये पूरा कोण पर आधारित फॉर्मूला मतलब सीख गए पिछले वीडियो और ई वीडियो लगा करके। तो आपको साइन थीटा का देखिए पहला फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे पी बटे एच। मतलब पाकिस्तान का पहला लेटर पी था और हिंदुस्तान का पहला लेटर एच था, पी बटे एच हो गया, मतलब लंब बटे कर्ण हो गया। इसके बाद साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला आपको बताए कि उसी में पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान में ऊपर और नीचे का गुणनफल 1 होता था, तो उससे अगर निकाले थे व्युत्क्रम बड़ा फॉर्मूला, तो साइन का अगर उल्टा निकालना रहता था तो 1 बटे कौसेक होता था। ऊपर वाला का मान निकालना रहता था नीचे वाले को पलट देते थे। तो अब देखिए उसी प्रकार से मतलब अब अगला आपको अभी तुरंत हम साइन थीटा का फॉर्मूला बताए, कॉस 90 डिग्री अब माइनस हो गया आपको थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, जब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर भी तो आपको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक त्रिकोणमितीय जाति का 3 फॉर्मूला हम सीखे। तो इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। तो इतना आप एक त्रिकोणमितीय जाति का 3 फॉर्मूला एक जगह लिख करके हम उम्मीद करेंगे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जो आगे आने वाला वीडियो होगा इस पर आधारित हम प्रश्न लेंगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा।